जी दोस्तों, आज हमारा पहला दिन है। 7 दिन का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है जो हमने सैर करने का इकट्ठे। तो मैं आपको साथ साथ मालूमात देता। ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं, ये जो हान एयरपोर्ट है फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर, वहाँ अगर आपने पार्किंग लेनी है 7 दिन की तो आप यहाँ पहले ऑनलाइन अपना इजी पार्किंग में जाके तो आप बुक कर सकते हैं 7 दिन के लिए। और फिर यहाँ से आपने गाड़ी जब पार्क करनी है तो ये मैं आपको टिप दे दूँ, पहले आप जाएं, अगर आपके साथ बंदे हैं, एयरपोर्ट है वो सामने नज़र आ रहा है, वहाँ जाएं, सामान उतारें, बंदों को उतारें, और एक बंदा जो ड्राइवर है वो जाए, वो जाके बार कोड से उसका पीछे खोले और कोशिश करे कि जितनी ज़्यादा इस साइड पे आके गाड़ी पार्क करे, क्योंकि पार्किंग पीछे बड़ी है। तो यहाँ से फिर वो चलते चलते ये जो हान एयरपोर्ट काफ़ी लोग जानते हैं। अमूमन वर्ल्ड वाइड जो लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आते हैं ना जर्मनी, तो जब उन्होंने फ्रैंकफर्ट का देते हैं तो वो उनको इल्म नहीं होता कि वो एयरपोर्ट का नाम आता है जैसे यूरोप में कहीं स्टॉप लिया है, हॉलैंड में या इंग्लैंड, वहाँ से उन्होंने आगे जर्मनी आना है। तो वो बुकिंग करते वक्त फ्रैंकफर्ट देते हैं तो वो साथ उनको वो टिकट फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट का आता है। लोग यही समझते हैं कि ये फ्रैंकफर्ट ही है, हालांकि ये 170 किलोमीटर दूर है फ्रैंकफर्ट से, और टिकट में कुछ फ़र्क मिल जाता है बुकिंग करते हुए। तो ये ज़हन में रखें, फ्रैंकफर्ट हान अगर HAHN लिखा हुआ तो वो तकरीबन फ्रैंकफर्ट से 170 किलोमीटर, ये एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट नहीं है। बहरहाल आज हमारा प्रोग्राम जो है वो है बुल्गारिया का। बुल्गारिया में सोफिया पहले लैंड करेंगे हम, थोड़ा आपको मंज़र पहले दिन का इंशाल्लाह अपलोड करके दिखाएंगे। और सफ़र जो है दोस्तों के साथ, जिनके साथ आपकी तबीयत मिलती हो, जैसे बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो आपने जैसे मुरब्बी साहब की हदायत भी सुनी कि तबीयत ना मिलती हो, बाज़ औक़ात राय बंदे की डिफरेंट होती है, बंदे की सोच, तो ठीक है उससे बंदा इज्तनाब कर सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसे मौक़े पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री माइंड रखें। अगर कोई छोटी बात, कोई ऐसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई, आम तौर पे रूटीन में बंदा उस पर फौरी रिएक्शन दिखा देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें जब इकट्ठे सफ़र कर रहे हो तो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है सफ़र के इंजॉयमेंट को जारी रखने के लिए। बहरहाल ये सामने हान एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम अपना क्या कहते हैं, सारी जो साथ वाले मेरे साथ सारे एयरपोर्ट पे उनको उतार दिया गया है। गाड़ी पार्क करने के बाद ये पैदल तकरीबन मेरा ख्याल है 10 या 15 मिनट की, शायद 10 मिनट की वॉक होगी गाड़ी पार्किंग से, क्योंकि बरसात का मौसम यूरोप के अंदर हो और आपको इस तरह का कभी टाकरा ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी सफ़र के लिए कहीं निकलें तो कभी भी छतरी लेना ना भूलें, छतरी साथ रखना बहुत ज़रूरी है। मौसम बहुत खूबसूरत भी नज़र आ रहा हो, पता नहीं किस वक्त बादल आए और बारिश शुरू हो जाए, और अगर आज ये ना होती साथ तो जाते जाते जो सफ़र का जो मज़ा, जो एंजॉयमेंट हमने करनी है वो सारा करकरा हो जाना था और कपड़े गीले और साथ। इसलिए यही मैं मशवरा या टिप दूंगा, जब भी कहीं निकलें एक छतरी चेक कर लें। दूसरा, जैसे मैंने शुरू में दिखाया, अगर कोई दवाई, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो ले लें पहले साथ, और बाकी फिर चीज़ें आपके इल्म में ही हैं। ये आप देख सकते हैं बारिश की वजह से पानी कितना इकट्ठा हो गया है। अब जब ये गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी तो ये अब आपका काम है, ये देख सकते हैं आप कि आप इससे बच के सड़क से ज़रा हट के चलें, अदरवाइज़ ये सफ़र के आगाज़ में ही आपको कोई ऐसा काम हो सकता है कि जिससे वो गीले हो जाएं कपड़े और आपका फिर सफ़र जो है वो सारा ख़राब हो जाए। आम तौर पे जब आप मुश्तरका या इकट्ठे सफ़र का प्रोग्राम बनाते हैं, अमूमन एक दोस्त की ड्यूटी होती है, वो सारा देखता है, और ये भी हो सकता है कि जो प्लान बनाए उसने पहले जो देखा है या जो उसको इजी लगता है वो दूसरों के लिए इजी ना हो। जैसे अब ये 10 मिनट 15 मिनट की वॉक इस तरह बारिश ऊपर हो रही हो और छतरी ना हो, तो वो तो सफ़र के दौरान या बाद में ये चीज़, ये देखें यहाँ पे एक छती हुई बिल्डिंग, बेसिकली ये मेरा ख्याल पार्किंग के लिए बनाई गई है, लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं है। अब ये भी जगह खाली है, आगे एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट जो है ये फ्लॉप हो गया था,
اس کو بند کرنے کا ارادہ تھا گورنمنٹ کا، یہ جس کو کہتے ہیں بولی لگنی، کرکی ہونا یا اس طرح، تو یہ پھر مختلف کمپنیاں اس کو خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوئیں. اب سنا کسی نے خرید لی ہے یہ جگہ، اب دوبارہ یہ آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہیں یہاں فلائٹیں، کیونکہ یہ فرینکفرٹ سے کافی دور ہے، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ یہ لکھا ہوا ہے فرینکفرٹ ہان، کیونکہ یہ ساتھ جو لکھتے ہیں نا فرینکفرٹ ہان ایئرپورٹ، یہ لوگوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ فرینکفرٹ کا ایئرپورٹ ہے. تو آپ کی اپنی چوائس ہے، سستی ٹکٹ جہاں سے ملتی ہے پورے یورپ کے لیے. جو میں نے لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ یہاں سے لنڈن کے لیے 10 یورو، 5 یورو، 15 یورو، یا پہلے کرونا سے پہلے کی بات ہے، پھر یورپ کے اور ممالک میں 20-25 یورو کی ٹکٹ آنے جانے کی. لیکن یہ جو سفر ہے آنے جانے کا 170 کلومیٹر، اس کا آپ کا بس بھی چلتی ہے فرینکفرٹ سے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ویٹنگ ٹائم اگر آپ گاڑی نہیں لے کے آتے تو. کار کا جو ایک ہفتے کا جو کرایہ ہے وہ ابھی میرا خیال 32 یورو. لیں جی، میں آپ کو ہان ایئرپورٹ جس کا نام بڑا سنا ہے اس کے اندرونی منظر بھی دکھا دیتا ہوں. صرف ایک بیکری نظر آ رہی ہے، کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو اپنی فلائٹوں کا انتظار کر رہے ہیں لائن میں لگ کے. یہ ہان ایئرپورٹ ہے. تو ہمارا جو گروپ اپنا پیٹ پوجا کر رہا ہے، تو ہم بھی چلتے ہیں ساتھ جا کے شامل ہوتے ہیں. لیں جی، یہ ہے ہان ایئرپورٹ اور یہ ہے اس کی چیک ان کے لیے لائن. اب یہ ہے کہ آپ لائن میں لگیں جو جس حساب سے آپ ٹائم لے کے آئے ہیں. لیکن یہ پروسیس سارا جو ہے وہ اوپر لگا ہوا بورڈ، جو جگہ سستی باقی یہ ساری آپ اندر جانے کا ایک ہی شاٹر ہے انہوں نے بنایا ہوا سارا، اور یہ سب ویٹنگ کرنے کا سارا.